इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1.5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.5 सेज अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए, ये चार्ज मेटालिक स्फीयर है जिसका नाम हमने दिया ए, इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। ये नायलॉन थ्रेड है, उसके द्वारा हमने इसको बांध दिया। अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी, और दूसरा मेटालिक स्फीयर ये बी है, हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल, और इसको हमने इंसुलेटिंग हैंडल के द्वारा पकड़ा हुआ है। इंसुलेटिंग हैंडल इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर इंसुलेटिंग नहीं होगा, कंडक्टिंग होगा, तो चार्ज कंडक्ट होकर हमारे हाथ में पहुंच जाएगा। करेक्ट। तो इंसुलेटिंग हमने लिया ताकि यहां पे चार्ज जो स्फीयर पे है वो वही बना रहे। इज ब्रॉट क्लोज टू ए, इसको हम ए के पास लाते हैं, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, और इतना क्लोज लाते हैं कि स्फीयर ए और स्फीयर बी के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाती है। एज शोन इन फिगर 1.7 ए, जैसा कि ये 1.7 फिगर का ए वाला पार्ट है। तो ये बातें हमने यहां पर समझी। द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। ए का जो रिजल्टिंग रिपल्शन है, रिपल्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो रिपल्शन होगा, उसको हमने नोट किया। अब नोट करने का जो मेथड है वो हम एक तरह से एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें हम रिपल्शन को नोट कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाय शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो ऑन अ स्क्रीन, ये मेथड है रिपल्शन को नोट करने का, तो हमने नोट कर दिया। Spheres A and B are touched by an uncharged spheres C and D respectively as shown in figure 1.7b। उसके बाद हम स्फीयर A और स्फीयर B को दूसरे स्फीयर जो कि अनचार्ज है, न्यूट्रल है, जिसपे कोई नेट चार्ज नहीं है, उसको हम पास में लाते हैं। A से C को टच कर देते हैं और B से D को टच हम कर देते हैं। अनचार्ज है तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिवली चार्ज है ये वाला स्फीयर, राइट। तो अनचार्ज होगा तो चार्ज जहां पे ज्यादा होगा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा, तो ज्यादा से कम की तरफ देखो ये चार्ज फ्लो। यहां पे तो पहले कुछ नहीं रहा होगा, ये वाला यहां पे तो कुछ नहीं रहा होगा, राइट। जब हमने टच किया तो चार्ज यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, और यहां पे टोटल 2 था, तो 2 में से 1 इधर चला, यहां पे 4 था तो 2, यानी आधा आधा हो गया। ऐसा क्यों हुआ वो आगे अभी हम समझेंगे। ठीक। C and D are then removed and B is brought closer to A। उसके बाद C और D को हमने वहां से हटा दिया और दूर कहीं पे फेंक दिया। To a distance of 5 centimeter between their centers as shown in figure। C और D को हटाने के बाद A और B को हम इतना क्लोज लेके आए कि वो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आ गए। ठीक। What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? A में अब जो रिपल्शन होगा वो कितना होगा, पहले तो हमने यहां पे नोट किया, उसके बाद यहां पे नोट किया। Spheres A and C, spheres B, D have identical sizes। यहां पे हमको बोला जा रहा है जो स्फीयर्स थे A, B, C, D, ये सब आइडेंटिकल साइज के हैं। आइडेंटिकल साइज हम इसलिए रखते हैं ताकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, मटेरियल सेम, साइज सेम, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होता है। इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स, और साथ ही साथ हमको यह भी बोला जा रहा है कि जो स्फीयर की साइज है उसको इग्नोर करो, यानी कूलम्स लॉ लगाने के लिए सारी कंडीशंस तुमको यहां पे बता देंगे, तो अब हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक। यहां पे साइज सेम रखी गई, जैसा मैंने शुरू में बताया कि साइज सेम इसलिए रखी गई ताकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। अगर इसकी और इसकी साइज सेम है तो इसका मतलब चार्ज उतना यहां पे C में आएगा या चार्ज उतना D में आएगा जितना इसका आधा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस दिखा दे रहे हैं, उसके बाद इसको टच करने के बाद 2 इधर आ गए, यहाँ पे 2 था तो 1 इधर आ गया। करेक्ट। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो इसलिए स्फीयर्स के जो साइज है वो इक्वल है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये तो अनचार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज
यहां से यहां पर फ्लो कर गया। डन। तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास यहां पे 2 चार्ज हुआ और यहां पे 1 चार्ज हुआ, यानी जो ओरिजिनल शुरू वाला चार्ज था उसका ये वाला आधा हो गया और इसका ये वाला आधा हो गया। डिस्टेंस में क्या डिफरेंस हमने किया, पहले 10 सेंटीमीटर पे रखा था और अभी 5 सेंटीमीटर। तो कंपेयर कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कूलम्स लॉ से अगर इसका रिपल्शन निकालें और इसका रिपल्शन निकालें तो क्या उसमें डिफरेंस आएगा। रिपल्शन क्यों हो रहा है ये तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होता है। तो अब इनका इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और कंपेयर करके देखते हैं क्या दोनों की फोर्सेस में कुछ डिफरेंस आया या नहीं आया। तो कूलम्स लॉ के द्वारा हम फोर्स यहां पे निकालते हैं। मान लो ये F1 हम इसको मान लेते हैं, ये वाले, ठीक। कूलम्स लॉ लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q1, इसको Q मान लेते हैं और इसको Q डैश मान लेते हैं, ठीक है। इस पे जो चार्ज है हम इसको मान लेते हैं Q, ठीक है, और इस वाले को हम Q डैश मान लेते हैं, ठीक। ऑलराइट। उसके बाद R स्क्वायर 10 सेंटीमीटर यहां पे है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करने का स्क्वायर्ड। कूलम्स लॉ होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर्ड होता है, करेक्ट। तो R की जगह हमने ये रखा और स्क्वायर कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, K Q डैश, यहाँ पे 10 के ऊपर स्क्वायर्ड है यानी ये 100 हो जाएगा और 100 को हम 10⁻2 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। 10 दाम 100 होता है। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻4 हो जाएगा, करेक्ट। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 10⁻2 और 10⁻4, तो यहाँ पे 10⁻2 आ जाएगा, ठीक है। इतना न्यूटन फोर्स यहाँ पे इस सिचुएशन में हमको मिला। अब हम आते हैं इसको F2 का नाम देते हैं, तो F2 में देख लेते हैं। F2 में क्या चेंजेस हुआ, चार्ज आधा हो गया, इसका आधा, राइट। तो Q था तो Q/2 हो गया, करेक्ट। Q डैश भी आधा हो गया था तो इसको भी हम 2 ही कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर रखी है तो हमको बदलना पड़ेगा मीटर में, राइट, क्योंकि SI यूनिट मीटर होती है। तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और स्क्वायर्ड हमने कर दिया। अब इसको करेंगे कि Q डैश अपॉन 2 2 4, तो यहाँ पे 4 रख दिया। ये हो जाएगा 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हो जाएगा और ये पावर के ऊपर पावर है तो ये 10⁻4 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चों। ऑलराइट, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कि Q डैश 25 चौका 100 हो गया, यानी 10⁻2 100 को लिख सकते हैं और 10⁻4, राइट ना। यहाँ पे देखो सेम चीज आ गई। तो फर्दर के Q डैश और यहाँ पे 10⁻2 न्यूटन। तो ये देखो ये फोर्स एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं F1 जो फोर्स है F2 फोर्स के बराबर, यानी दोनों में इक्वल रिपल्शन हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, करेक्ट ना। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ पे डिस्टेंस जो है कम की गई, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ चार्ज कम किया गया, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, फिर भी मैग्नीट्यूड इसका सेम क्यों आ रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होने से फोर्स बढ़ी तो, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने से फोर्स कम हो गई। यहाँ पे चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी कम है, तो चार्ज कम होने से फोर्स कम तो हुई, लेकिन डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज़्यादा हो गई, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो होती है, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।